तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। चलिए सफर करते हैं हम सफर एक्सप्रेस से, यानी कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गोंडा तक। तो दोस्तों ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन को हम क्रॉस करते हैं और वहां से अब चल देते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। जैसे हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं तो पैदल चल के आते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास। कुछ इस प्रकार से उतरना पड़ता है क्योंकि ये राउंड करके कम से कम 500 मीटर की दूरी तय करते हैं और उतरने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं हम पार्किंग में। यानी कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ये ढेर सारा पार्किंग है। यहाँ पर जो लोग ट्रेवल करने आते हैं उनके गाड़ी साधन और ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। अब हम हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे। इसके बाद जो है यहाँ से हम सामने से एंट्री करेंगे क्योंकि सामने जो है लगेज चेक इन होता है, यानी कि जो आप सामान रखते हैं उसको इस मशीन में रखना होता है। चेक करने के बाद बाहर निकलता है और यहाँ पर भीड़ बड़ा जबरदस्त होता है। हमें भीड़ का सामना करने के बाद अपने बैग को उठाते हैं और चल देते हैं प्लेटफॉर्म की साइड। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड मतलब ग्राउंड में है और उसके बाद जो है हम वहां से ऊपर चढ़ते हैं अपने ट्रेन के लिए, यानी कि हम सफर एक्सप्रेस गोरखपुर से आनंद विहार के लिए आता है और हमारा जो है सीट है B14 में। तो हम B14 में चलेंगे, प्लेटफॉर्म पर चलते हुए जाते हैं आगे बढ़ते हुए। तभी मैंने सोचा कि एक बोतल पानी ले लें। दोस्तों अभी भी बोतल पानी के साथ हमारा 5 रुपये रिटर्न करना था, लेकिन दुकानदार ने मुझे 5 रुपये का बिस्कुट थमा दिया। मैंने ले लिया, कहा संभवतः जरूरत ही पड़ जाएगी। फिर आगे आते हैं अपने जो है डिब्बे में चढ़ते हैं, अपने कोच में चढ़ते हैं और वहां से अपना सीट ढूंढने लगते हैं। एक भाई साहब हमारे सीट पे पहले ही पधार चुके थे तो उनको हम बताते हैं कि हमारा सीट है। फिर अपना बैग वगैरह रखते हैं और बैग रखने के बाद थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि कोई फंक्शन था इस रेलवे स्टेशन पर। सजाए गए थे, ढेर सारे फूल्स वगैरह लगाए गए थे, ढेर सारी चेयर्स थी, कुर्सियां थी। फिर लास्ट में हम घूम टहल कर आ गए अपने सीट पे। और अक्सर आपने देखा होगा हम कभी भी सफर करते हैं तो हमारा सीट ऊपर ही होता है। आखिरी में फाइनली ट्रेन चल देता है, डोर बंद किया जाता है और हम अपने सीट पर सो जाते हैं। सोने से पहले जो है खाना लेकर जाते हैं, जो भिंडी की सब्जी और रोटी और मरचा और प्याज। खाने के बाद सो जाते हैं। फिर पहुंच जाते हैं सुबह के टाइम गोंडा रेलवे स्टेशन पे। ये सुबह का लोकेशन है गोंडा रेलवे स्टेशन का। और गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अब हम फिर चलेंगे बाहर के तरफ, यानी कि अब हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ का लोकेशन कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद में बैटरी वाले रिक्शा को ढूंढेंगे। यहाँ से सभी लोग निकलते हैं अक्सर जब आप गोंडा स्टेशन पे आते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा वाले लगे होते हैं। इनसे बात करते हैं और आ जाते हैं गोंडा रोडवेज पे, यानी कि जो बस अड्डा है। यहाँ से दोस्तों हम उतरौला के लिए बस पकड़ेंगे। एक बस पे हम चढ़ते हैं लेकिन ये कुछ देर बाद खाली हो जाता है। अक्सर गोंडा बस स्टेशनों पे ऐसे होता रहता है, एक में बैठा लेते हैं फिर खाली कर देते हैं और फिर हम सफर करना शुरू कर देते हैं दूसरे बस में। बारिश भी होना शुरू हो जाता है और उत्तर प्रदेश रोडवेज की ये हाल देखकर थोड़ा हंसी आता है क्योंकि पूरे बस में पानी टपक रहा था। जितने भी यात्री थे वो भीग रहे थे, सीटों पे पानी पड़ रहे थे। मैंने उनके भी कुछ वीडियो बना लिए, यानी कि आजू बाजू में जो भी लोग बैठे थे हमारे सीट के बगल में भी बारिश का पानी टप 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 करके गिर रहा था। संभवतः ये बारिश अचानक आया और अब हम पहुंच गए अपने शुक्लागंज चौराहे पे। यहाँ पर खूब झमक कर बारिश हो रहा था। बारिश का आनंद उठाने लगे और इंतजार करने लगे यह बारिश कब निकलेगी और हम अपने घर जाएं।